हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्यदेव कुमार राणा आप सभी को आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। एक बार मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था, अपने फ्रेंड के घर जा रहा था। तो जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने सोचा कि देखते हैं कि कहीं वो अपने छत पर तो नहीं खड़े हैं। ये मैंने सोचा और ये सोच करके अपने आँख को, अपने सर को थोड़ा सा मैंने ऊपर उठाया, यानी कि मैं देख रहा हूं सामने की तरफ, मैं सामने की तरफ देख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त को देखूं कहीं वो छत पे तो नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपने सर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया, यानी कि यहाँ पे एक एंगल बना, यानी कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा था। तो उस एंगल को हम लोग नाम दे रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे हमारे पहले पोजीशन और नए पोजीशन के बीच में कुछ एंगल बना और यही एंगल का नाम दे रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने अपने सर को ऊपर किया, उठाया, एलिवेट किया। एलिवेट का मतलब होता है उठाना, ऊपर किया। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इस एंगल का नाम एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया। ठीक है, वही हमारे मित्र जो कि यहाँ पे खड़े, जो छत पर खड़े थे, वो सामने देख रहे थे। ठीक है, बिल्डिंग के सामने, मतलब दूसरा बिल्डिंग को देख रहे थे वो। ठीक है, इस प्रकार से वो सामने देख रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने आवाज दिया, उन्होंने अपना सर को झुकाया, यानी कि उन्होंने जब मेरी तरफ देखने की कोशिश किया तो यहां पे फिर से एक एंगल बना। मतलब पहले वाली पोजीशन जो कि अपनी छत पे देख रहे थे, छत के सामने देख रहे थे, अब वो अपना पोजीशन को चेंज किया और वो देखने लगे नीचे की तरफ। तो यहां पे एक एंगल बना और इस एंगल का नाम दे रहा हूं मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जी हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन नाम दे रहा हूं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों नाम दे रहा हूं? क्योंकि वो डिप्रेशन में आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिप्रेशन में आ गए हैं, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है। पहला डिप्रेशन का कारण तो ये है कि उनकी चोरी पकड़ी गई, और दूसरा डिप्रेशन का कारण और भी है। इनको लग रहा है कि मैं इनके घर जाऊंगा तो चाय पानी पीना पिलाना पड़ेगा, खर्चा हो जाएगा इनका, तो इस वजह से ये और डिप्रेशन में आ गए। चाहे जो भी हो, इस एंगल का नाम देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पे आपने देखा कि दो एंगल बन रहा है, एक एंगल बना एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल बना एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना स्टूडेंट, एक नोट लिख लेना कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। हाँ, क्वेश्चन में मेंशन जरूर रहेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन मेंशन जरूर रहेगा, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बताया कि यदि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा तो आप लोग एंगल ऑफ एलिवेशन तक पहुंच जाओगे और फिर क्वेश्चन को बनाओगे, क्योंकि क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन से बन रहा है। ठीक है, तो चलिए, ये हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये दो शब्द आए और इसके बारे में जाना। अच्छा, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होने का कारण क्या है? तो देखो यहाँ पे जो है ना, ये हॉरिजेंटल है, ये भी हॉरिजेंटल है। तो जब दो हॉरिजेंटल है
और उसके बीच में दो हॉरिजॉन्टल के बीच में आप देखोगे तो डिस्टेंस के लिए 90 डिग्री आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से 90 डिग्री बनाओगे तो हमेशा जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल हो गया है, तो पैरेलल हो जाने की वजह से यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिए तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनता है। ये ज्योमेट्री का पार्ट है जो कि आगे आप लोग पढ़ने वाले हो। खैर, उसकी बात हम लोग ना करते हुए हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। आप लोगों ने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन का हम लोग का जिंदगी में जिस प्रकार से कोई इस्तेमाल नहीं, उसी प्रकार से एंगल ऑफ डिप्रेशन का कोई इस्तेमाल नहीं। लेकिन ये शब्द आपको मिलेंगे क्वेश्चन में, तो आप लोग एंगल ऑफ एलिवेशन तक पहुंच जाना, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ और पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आज हाइट एंड डिस्टेंस का। दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। आप ये जानोगे कि किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे आपको मदद करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री किस प्रकार से आपको मदद करेगा, उसका जरूरत कहाँ है, क्यों पढ़े हम ट्रिग्नोमेट्री, यही सब आज हम लोग जानेंगे और उसका रियल एप्लीकेशन देखेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग दो कैटेगरी में बांट देते हैं, दो तरीकों से हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो तरीका होगा वो ट्रिक वाले तरीके होंगे। पहला जो तरीका है वो ट्रिक वाला तरीका, और जो दूसरा तरीका है ना स्टूडेंट, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल आपको करने ही पड़ेंगे, वहां पे कॉन्सेप्ट पे आपको जाने ही पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहां पे रियल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहां पे इस ट्रिक में कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का। मैं आपको दिखाता हूं कि जब एंगल दिया रहता है, इफ एंगल इज गिवन, यदि एंगल दिया हो तो कोई जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं ट्रिग्नोमेट्री का। बिना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। नहीं पढ़े हो ना ट्रिग्नोमेट्री, कोई बात नहीं, फिर भी आपको आज समझ में आ जाएगा। लेकिन जब एंगल रहेगा ना स्टूडेंट, तब आप उलझ जाओगे, तब आप फंस जाओगे, तब आपको पढ़ने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहला हम लोग जो एंगल गिवन होता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग आज बात करते हैं। इसके लिए हम लोग बना देते हैं एक ट्रायंगल, एक हाइट का फॉर्मेशन करते हैं और एक डिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक हाइट और एक डिस्टेंस बना दिया। अब आप लोग यहां पे समझना बात को कि यहाँ पे हाइट है तो कहीं ना कहीं एंगल बनता है, और एंगल कहाँ पे बनता है, बेस पर। हम लोग इसको बेस मान रहे हैं ना, यहाँ पे बेस मान रहे हैं इसको, तो वहीं पे हम लोग एंगल बनाते हैं। जमीन पर खड़ा रहोगे वहीं पे ना एंगल बनाओगे, दीवार पे थोड़ी जा कर के नापते हैं कि एंगल बनाएंगे। हम लोग इसको बेस पर जा कर के एंगल को नापना वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे एंगल बनाते हैं। तो जब यहाँ पे एंगल रखते हैं तो आपको जैसा कि पता है कि ये बेस हो जाएगा, और सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और आपको पता है कि ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली हो। नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं। लेकिन आप एक बात बता दो कि थीटा बराबर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, मतलब एंगल जो पढ़ा था आप लोगों ने, एंगल वैल्यू टेबल, वो क्या क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा था 0 डिग्री, आपने पढ़ा था 30 डिग्री, आपने पढ़ा था 45 डिग्री, आपने पढ़ा था 60 डिग्री, आपने पढ़ा था 90 डिग्री। ये सभी एंगल पढ़ा था। तो जब आप ये सभी एंगल पढ़े, तनिक आप सोचो यहाँ पे कि क्या यहाँ पे 0 डिग्री का इस्तेमाल होगा, नहीं होगा।
आप बताओ कि यहाँ पे ये 0 डिग्री आप रखोगे, इसको थीटा को यदि 0 डिग्री रखोगे तो ये इसके साथ चिपक जाएगा, और जब इसके साथ चिपक जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, जब यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे 0 डिग्री रखोगे तो ये चिपक जाएगा इसके साथ, एंगल कुछ भी नहीं बनेगा, कोई एंगल नहीं बनेंगे। और जब एंगल यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? इसका मतलब आप इसको कट करो, कोई जरूरत नहीं, इसका नहीं बनेगा। आपने देखा कि 0 डिग्री नहीं बना, देखते हैं 90 डिग्री बनता है क्या। आप बताओ कि यहाँ पे इसको 90 डिग्री पर खड़ा करते हैं, आपको पता है कि ये खुद 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट पर लाइन पर यदि आप लोग 90 डिग्री बनाओगे तो वो पैरेलल लाइन बनेगा, वो कहीं भी जाकर के दूर आसमान में भी नहीं मिलने वाला है। और जब मीट भी नहीं करेगा कहीं भी नहीं, तो यहाँ पे हाइट का फॉर्मेशन कैसे होगा? और जब हाइट का फॉर्मेशन होगा नहीं तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना क्वेश्चन। तो इसीलिए इसको भी कट कर देते हैं। आपके सामने 3 एंगल दिख रहा होगा, सिर्फ 3 एंगल। तो यही 3 एंगल के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तब पहला एंगल जब 45 डिग्री का होगा तब क्या होगा देखिएगा। जब यहाँ पे 45 डिग्री का होगा तब यहाँ पे 2 एंगल होंगे, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जब यहाँ पे 45 डिग्री होगा, ये तो आपको पता है कि 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। ये हाइट है तो 90 डिग्री पर, हाइट कभी भी 90 डिग्री पर बनता है। और ये एंगल यदि 45 डिग्री रखते हैं, 45 डिग्री रखते हैं, तो यहाँ पे एक और एंगल बच गया जो कि यहाँ पे क्या है, थीटा बराबर ऑटोमेटिक है ना। यहाँ पे कुछ और एंगल होगा, जो भी एंगल होगा, लेकिन होगा तो 45 ही ना। मतलब दोनों एंगल बराबर होगा कि नहीं? मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एंगल बराबर होगा कि नहीं? ये तो 90 है, एक ट्रायंगल है तो उसमें सभी एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 45। अब देखो यदि 2 एंगल बराबर है ना तो दो सामने का साइड भी बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। और याद रखना स्टूडेंट, यदि पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। √2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग यही रेशियो को याद रखो, यदि 45 है तो 1 1 √2, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो 1 1 √2। अच्छा, यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना देते हैं जहां पे 30 का एंगल बनेगा। यदि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री है, हाइट है तो 90 डिग्री होगा ही, तो बताओ ये क्या होगा? आप कहोगे 60 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री के सामने एक रेशियो रखना, 60 के डिग्री के सामने √3 रेशियो रखना, और जो 30 डिग्री के सामने होगा उसी का डबल यहाँ पे रखना, उसी का डबल, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है? 30 डिग्री के सामने 1, हमेशा यही, हमेशा 30 के सामने 1 रखना। तो 30 डिग्री के सामने 1 रखना, 60 डिग्री के सामने √3 रखना, और 90 डिग्री के सामने 2 रखना, ठीक है। अब ये रेशियो को रट्टा मार लो आप, यही रेशियो को आप रट्टा मार लो, और यदि आपने इसको रट्टा मार लिया तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एक मैं ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। मान के चलो कि मैंने कहा कि ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, और यहाँ से कुछ दूरी पर जा करके, मतलब कुछ पार्टिकुलर दूरी पर जा करके, ठीक है, कुछ पार्टिकुलर दूरी पर जा करके यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री का बना रहा है। मैंने पूछा कि बताइए कि यहाँ पे हाइट जो गिवन है वो है 100 मीटर, इस बिल्डिंग का हाइट गिवन है 100 मीटर। तो बताइए कि यहाँ से वो कितना दूरी पर जा करके एंगल बना रहा था।
ठीक है ना। तो तुरंत आप लोग रेशियो पर पहुंच जाओ। आपको पता है ना कि यहाँ पे एक यदि 45 है तो यहाँ भी क्या होगा 45 डिग्री होगा, और यदि यहाँ पे 45 डिग्री होगा, दो एंगल बराबर, तो दो रेशियो भी सेम होगा। यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ पे 1 को ये 100 बोलेगा तो यहाँ भी 1 को हम लोग 100 बोलेंगे, मतलब दो साइड बराबर होगा। आंसर कितना देर लगा? एक एक सेकेंड में आंसर आएंगे, एक एक सेकेंड में आंसर आएंगे। चलो मैं और कुछ आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये ट्रायंगल देख लो, मान के चलो कि यहां पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, यहां पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहां पे 50 मीटर का बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है वो 50 मीटर का है। आप लोग मुझे ये बता दो कि यहां से इस टॉप से यहां तक, इस बिंदु तक एक रस्सी में सीधा स्ट्रेट रस्सी खींचूं तो उस रस्सी का लंबाई क्या होगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेनस या स्ट्रिंग? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि बताओ कि यहां पे बताओ कितना दूर पे जा करके वो एंगल को मेजर कर रहा था। आपके पास दो दो क्वेश्चन है। ये क्या होगा ये बता दीजिए, बेस क्या होगा, और ये हाइपोटेनस क्या होगा ये बता दीजिए। आपके पास दो दो क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे रेशियो लगाना है। आपको मैंने अभी समझाया कि यदि 30 है तो 30 के सामने 1 लिख देना, और यदि यहाँ पे 30 है और ये 90 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लिख देना 60 डिग्री लिख देना। यहाँ पे यदि 30 है और यहाँ पे 90 है तो पक्का ये 60 होगा ही होगा। ठीक है, और 30 के सामने 1, 60 के सामने क्या होगा √3, और जो 30 के सामने होता है ना, देखो ध्यान रखना, 60 के सामने नहीं, जो 30 के सामने होता है ना उसी का डबल कर देना यहाँ पे। तो यही रेशियो होता है, रेशियो लिख दिया। अब देखो एक कोई 50 बोलता हो, एक को यदि 50 को बोलता हो तो दो को क्या बोलेगा 100 बोलेगा। एक को यदि कोई 50 बोलता है तो √3 को क्या बोलेगा। 1 को यदि कोई 50 बोलता हो तो √3 को क्या बोलेगा 50√3 बोलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसी प्रकार से मैं कुछ और क्वेश्चन बना कर देता हूं, आप लोग खुद ही बताओ। जैसे मान के चलो कि यहां पे एंगल जो है वो इस बार 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल है। इस बिल्डिंग का हाइट जो है वो 150 मीटर का है, 150 मीटर का हाइट है ये बिल्डिंग का। आपको पता है हाइट है तो यहाँ पे 90 होगा ही। आपको पूछ रहा है कि बताइए वो कितना दूर जा करके ये एंगल बना रहा था, कितना दूर जा करके, ये बेस बताइए क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। तो अभी आपको मैंने समझाया स्टूडेंट कि यदि ये 60 है तो बताओ कि ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यदि ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। 30 के सामने 1 रेशियो होता है, और 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3 होता है। ठीक है, तो √3 को ये क्या बोलता है 150। यहाँ पे √3 को ही तो 150 बोला जा रहा है ना, तो √3 को बोलता है 150। तो बताइए कि 1 को क्या बोलेगा, डिवाइड कर दो स्टूडेंट, डिवाइड कर दो। तो 1 को क्या बोलेगा, 1 को बोलेगा 150/√3, और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिए √3 से, तो ये क्या हो गया 150√3 अपॉन में यहाँ पे √3 हो गया। ये कट गया तो यहाँ पे क्या हो गया 50, तो ये क्या हो गया 50√3। समझ आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग कुछ
क्वेश्चंस को लेते हैं, क्वेश्चन के मदद से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि जमीन पर 12 मीटर ऊंचाई की खंबा जमीन पर 4√3 मीटर लंबी छाया डालती है तो उस समय ऊंचाई के सूर्य का कोण होता है, क्या होता है, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है स्टूडेंट कि देखो एक यदि जमीन पर 12 मीटर ऊंचाई का एक खंबा है, 12 मीटर ऊंचाई का ये खंबा है, मान के चलिए इसका ऊंचाई कितना 12 मीटर है, तो ये 12 मीटर का ऊंचाई का जो खंबा है जमीन पर कितना छाया बना रही है, तो 4√3। मतलब ये जो छाया बना रही है जमीन पर वो कितना बना रही है, 4√3 बना रही है, ठीक है। यहां पे कितना बना रही है, 4√3 जमीन पर, ठीक है। यहां पे है सूर्यदेव महाराज, तो यहां से चमकेंगे तो ये छाया बनेगा क्योंकि ये खंबा है। तो जब ये खंबा 4√3 बनाएगा, ये 12 मीटर का है, तो आप खुद बताओ कि यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना, हिंदी में थोड़ा सा आपको कुछ अलग दिखेगा, लेकिन आप देखो यहां पे एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए तो ऊपर की तरफ देखना पड़ता है, तो यहां से देखोगे ना एंगल की तरफ, ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब यहां पे एंगल कितना बनेगा, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एट दैट इंस्टेंट एट दैट प्लेस। तो आप देखो ये इसका √3 टाइम्स है कि नहीं, ये इसका √3 टाइम्स है, मतलब इसमें √3 गुना कर दोगे तो ये आपको मिलेगा, समझ रहे हो ना बात को। मतलब यहां पे √3 गुना करोगे तो ये मिलेगा, मतलब ये जो है वो ज्यादा लंबा है स्टूडेंट, ये ज्यादा लंबा है। अब √3 गुना कर रहे हैं, आप लोग को एक ही चीज समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 30, 60 और 45, यदि ये बराबर होता तो हम बोल देते 45। अब 30 और 60 में आपको देखने हैं, तो यदि 30 और 60 में आप लोग देख रहे होंगे तो आप खुद बताओ कि ये साइड बड़ा है, तो बड़ा है तो यहाँ पे 60 डिग्री रखो, बड़ा के सामने बड़ा, छोटा के सामने छोटा। ये साइड छोटा है क्योंकि सामने का एंगल छोटा है, इसका जिम्मेवारी कौन, ये छोटा है, इसका जिम्मेवार कौन उठाएगा, कौन लेगा जिम्मेवारी छोटा होने का, ये एंगल छोटा इसलिए साइड छोटा, ये एंगल बड़ा इसलिए ये बड़ा। आप लोग को तो मैंने रेशियो बताया, आप लोग को मैंने रेशियो समझाया स्टूडेंट कि देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया कि जब इस प्रकार से खींचोगे तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा, तो यहाँ पे 1 होगा, तो ये 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, √3 होगा। मतलब ये जो 60 डिग्री के सामने वाला जो है ना वो बड़ा होगा, √3 टाइम्स होगा 30 वाले के सामने का। 30 वाले के सामने जो भी है उसमें √3 गुना कर देना तो 60 के सामने आ जाएगा, वही हुआ यहाँ पे। मतलब 30 के सामने देखो ये 60 इसको लेते हैं तो ये 30 होगा, तो 30 के सामने जो भी है उसमें √3 टाइम्स गुना कर दोगे तो ये मिल जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो ये है, इस बात को समझिए, इस बात को आप ठीक से समझिए स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला था, तो हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे देखेंगे ना कि यहाँ पे, हम लोग ऊपर की तरफ देखना होता है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, तो आंसर विल बी 60 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है कि एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 50 मीटर, एक पतंग है जो कि 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया जा रहा है। यहाँ पे जो हाइट है वो कितना है, 50 मीटर है, हाइट है वो 50 मीटर है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, बोला इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 100 मीटर, इंक्लाइनेशन इन डिग्री बताइए। मतलब इस धागे की जो लंबाई है
वो 100 मीटर है, 100 मीटर है। तो बताइए कि यहाँ पे एंगल क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट बताओ। देखते ही पता चल रहा है ये 30 डिग्री होगा। मैंने अभी समझाया आपको कि यदि यहाँ पे जो भी होगा एंगल उसका डबल यदि यहाँ पे होगा तो समझ जाना कि यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का होना है। 30 डिग्री होगा, 30 के सामने जो होता है उसी का डबल होता है 90 के सामने। 30 एंगल होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 60 डिग्री होगा। यहाँ पे बताया था ना कि जो भी होगा उसी का डबल होगा। यहाँ पे तो √3 ये रेशियो होता है। 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2, 60 के सामने √3। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ही आसानी से। जैसे ये क्वेश्चन को देख लीजिए, बोलता है कि फ्रॉम ए पॉइंट ए, मतलब एक पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब एक पॉइंट है ए, तो यहां से वो कहां से एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना तो रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमें ऊपर देखना पड़ेगा, लेकिन कहां से, जहां से बनाएगा वो फ्रॉम शब्द का इस्तेमाल करेगा, और जहां के लिए बनाएगा ऑफ शब्द का इस्तेमाल करेगा। तो फ्रॉम दिस प्लेस, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखो, देखो ना, फ्रॉम ए पॉइंट ए एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखो। किसके लिए, टॉप ऑफ द टावर, ये है टावर का टॉप, कितना है 60 डिग्री है। कितना है एंगल, 60 डिग्री है। बोल रहा है कि हाइट ऑफ द टावर इज 300 मीटर, मतलब इस टावर का जो हाइट है ना वो 300 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू द बेस ऑफ द टावर, मतलब यहां से यहां तक का दूरी बता दीजिए। आपको और मैं ट्रिक समझाता हूं स्टूडेंट, अभी तो आप लोग ट्रिक सीख लिए तो आप लोग बना लोगे, लेकिन मैं और आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। ट्रिक के आगे ट्रिक। आप लोग बताओ कि यहाँ पे 60 है, यहाँ पे क्या है, डेफिनेटली आप कहोगे कि 30 है, ठीक है। आप कहोगे कि यहाँ पे 30 डिग्री है ना, क्योंकि यहाँ पे 60 है तो ये 30 है। आप कहोगे कि 30 के सामने 1 रेशियो होता है, 60 के सामने √3 रेशियो होता है। बिल्कुल ठीक। बड़ा एंगल है तो बड़ा साइड भी रखेगा, छोटा एंगल है तो छोटा साइड भी रखेगा। मैं तो खुद ही बोल रहा हूं, क्यों नहीं। तो यहां पे √3 को क्या बोलोगे, 300। तो फिर 1 को क्या बोलोगे, तो 1 √3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो ना, √3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1 का वैल्यू हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा 300 अपॉन √3, ठीक है। ये हो जाएगा। अभी आप लोग सीखे तो ये बना लोगे। लेकिन मेरा क्या कहने का मतलब है स्टूडेंट, आप ध्यान से समझो बात को। इसके लिए तो आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि कैलकुलेशन भी नहीं करो, कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, खत्म। देखते हैं आंसर। आप बताओ कि √3 ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है ना 30 और 60 में, √3 आ रहा है ना। कभी किसी को बड़ा करना होता है तो गुना करते हैं, कभी किसी को छोटा करना होता है तो भाग करते हैं। आता तो √3 था ना। तो आपको पता था कि ये 60 के सामने बड़ा होगा और 30 के सामने छोटा होगा। तो आपको छोटा करने थे ना, तो छोटा करना है तो आप क्या करोगे, भाग ना दोगे, √3 से भाग दे दो आंसर। इतना काहे का सोचना। छोटा एंगल छोटा साइड, बड़ा एंगल बड़ा साइड। ये बड़ा साइड है, आपको छोटा करना था यहाँ पे लिखने के लिए। छोटा करना है तो भाग दो, किससे, √3 के अलावा कुछ देखा है अभी 30 और 60 में √3 के अलावा कुछ देखा है, कुछ नहीं। फिर इतना चिंता काहे का,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लिया ना, इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 30 डिग्री। देखो ये वॉल है और एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी है, ये लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है तो आप लोग कहाँ बनाओगे? यहीं पे ना बनाओगे। थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री है। यही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ देखोगे तो। एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 15 मीटर फ्रॉम द वॉल। एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 15 मीटर फ्रॉम द वॉल, मतलब ये वॉल से 15 मीटर की दूरी पर है। लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर का लेंथ बताइए। अभी मैंने आपको समझाया कि 30 है ना यहाँ पे, अच्छा दीवार के साथ सीढ़ी का झुकाव 30 डिग्री है। अच्छा इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है, ठीक है। यदि वो दीवार के साथ बोलेगा ना स्टूडेंट, यहाँ पे दीवार के साथ बोलेगा ना 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री रखना, और 30 के सामने क्या है? 15। तो जो 30 के सामने होता है ना, उसी का डबल होता है यहाँ पे। जो 30 के सामने होता है उसी का डबल होता है 90 के सामने। अभी आप लोग यही तो रेशियो पढ़ रहे थे कि यदि यहाँ पे 30 है तो उसके सामने 1 रेशियो लिखना, 90 के सामने 2 रेशियो लिखना, यही तो पढ़ रहे थे। तो 30 के सामने 1 रेशियो है तो 90 के सामने 2 रेशियो होगा, यानी कि 15 का मतलब 1 है, 1 का मतलब 15 है, तो 2 का मतलब 30 हो जाएगा। तो 30 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर। और वो किस केस में? जब सीढ़ी ये इसके साथ एंगल बना रहा है ना, दीवार के साथ, दीवार के साथ सीढ़ी का एंगल जो है वो 30 है, तब इस केस में ये बनेगा आंसर। हालांकि इंग्लिश का मतलब कुछ और निकल रहा है, उसका मतलब यहां से निकल रहा है, ठीक है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि वर्टिकल पोस्ट 15 फीट हाई इज ब्रोकन एट ए सर्टेन हाइट एंड द अपर पार्ट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड मेट द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट एट विच पोस्ट इज ब्रोकन। देखिए क्या बोल रहा है ना कि एक पेड़ है और इस पेड़ का जो लंबाई है वो यहाँ पे मुझे मालूम था 15 फीट का उसका हाइट है। अब यही जो है ना वो किसी कारण से या आंधी तूफान से ये टूट जाता है, ये जो पेड़ है वो टूट जाता है और जमीन के संपर्क में आ जाता है। ये वर्टिकल पोस्ट, ठीक है, एक पोस्ट है या कुछ भी ऐसा है ना, एक खंभा है, एक निश्चित ऊंचाई पर टूट गया और ऊपरी हिस्सा, जो इसका ऊपरी हिस्सा ये था, पूरी तरह अलग हुए बिना, मतलब पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ, लेकिन वो जमीन के साथ इसका जो ऊपरी भाग है वो यहां पे आ गया और एंगल यहां पे बना रहा है कितना? 30 डिग्री का, ठीक है। मतलब ये एंगल जो है वो यहां पे 30 डिग्री का बना रहा है। समझ रहे हो बात को? ये जो इसका जो टॉप था वो यहां पे आया और एंगल बना रहा है बेस के साथ, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोल रहा है कि हाइट एट विच पोस्ट इज ब्रोकन, वो कितना हाइट पे टूटा था? यहां पे हाइट बता दीजिए, कितना हाइट पे टूटा था ये, ठीक है। ये हाइट पूछ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ये h पूछ रहा है, ठीक है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग बताओ रेशियो में क्या पढ़ा? 30 के सामने 1 रेशियो होता है, उसी का डबल ये होता है। मतलब ये 1 है तो यहाँ से यहाँ 2 है,
मतलब ये पूरा खंबा का लंबाई था ना यहाँ से यहाँ तक, 1 और 2 3 था ना, तो 3 का मतलब कितना था, 15 था, 3 का मतलब 15 फीट था, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 का मतलब 5 फीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का मतलब 5 हो गया, 5 यूनिट हो गया। तो इसका मतलब 1 का मतलब 5 हो गया, तो इसके इसी का तो मतलब पूछ रहा था ना, ये 5 हो गया आंसर। ठीक है, तो कितना ऊंचाई पर, 5 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट बोल रहा है कि जमीन पर बिंदु ए से टावर के शीर्ष की ऊंचाई का कोण 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। देखो आप लोग को अक्सर दिक्कत होता है ना पिक्चर ड्रॉ करने में, तो देखो आप लोग पढ़ते जाओ बनाते जाओ। वो बोला है कहाँ से एंगल बोला है, ये एंगल कहाँ से बना रहा है, फ्रॉम पॉइंट ए से बना रहा है, और ये पॉइंट है कहाँ, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर है। तो आप लोग एक ग्राउंड बना दो और यहाँ पे एक पॉइंट बना दो, और यहाँ से एंगल बनाना है। तो कितने का, यहाँ पे कितने, टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनना है। ठीक है, और वो कितने डिग्री, वो जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री, वो 30 डिग्री बनेगा। क्यों, यहाँ पे हम क्यों देखें, ऊपर की तरफ क्यों देखें, क्योंकि इसने बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमें ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा ना। एक इस पॉइंट से ऊपर की तरफ देखोगे ना, एलिवेट हो रहा है ना ये, और कहा टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर, ये है टॉप टावर का। कहता है कि ऑन मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, मतलब 20 मीटर का मूवमेंट लेता है, उसके बाद टुवर्ड्स किस तरफ, फुट ऑफ द टावर, इसके तरफ, किस पॉइंट पे पहुंचता है, बी पे पहुंचता है। तो वहां के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। बताइए हाइट ऑफ द टावर क्या है। मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूं, इसमें एक ट्रिक बताता हूं। देखो यहां पे कभी भी आपको इस तरीके से मिले ना कि यहाँ पे 20 मीटर है, ए से बी तक कितना मूवमेंट किया था, 20 मीटर। कभी भी मिले ना 20 मीटर मूवमेंट किया है, 30 से 60 आ गया। ध्यान रखिएगा ये ट्रिक तभी काम करेगा जब 30 से 60 का मूवमेंट ले रहे होंगे आप। तो 30 से 60 तक मूवमेंट किया है, इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, इधर हो जाएगा 10 मीटर। और यदि ये 10 हुआ तो आप खुद बताओ कि ये 60 है, 60 के सामने बड़ा, ये 60 होगा तो ये 30 होगा, 30 के सामने छोटा। मतलब यहाँ पे बड़ा करना है ना, ये 60 के सामने आपको पूछा है, ये h पूछा है, बड़ा करना है ना, किसको, 30 के सामने वाला को बड़ा करना है। आपको बताया था √3 आएगा, 10√3 आंसर। समझे। हाँ, इसका यदि डिटेल जानना है तो कुछ अलग तरीके से हम लोग सीखते हैं। आइए हम लोग जानते हैं इसका डिटेल। तो हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चर जो बनाया था कुछ इस प्रकार से बनाया था। यहाँ पे 30 डिग्री था, कुछ मूवमेंट के बाद यहाँ पे 60 डिग्री हो गया है, और यहाँ पे ये हाइट पूछ रहा है। तो आप खुद बता दीजिए कि यदि हम इस एंगल को, इस ट्रायंगल को कंसीडर करें जो कि रेड कलर से बनाया गया है, तो आप खुद बताओ कि ये 60 है तो ये कितना होगा, 30। दो अलग अलग ट्रायंगल दिखने चाहिए आपको, दो एंगल तो दो ट्रायंगल दिखने चाहिए। तो यदि हम इस एंगल पे बात करें तो यहाँ पे 30 होगा, 60 है, यहाँ पे 30 होगा,
मतलब 60 के सामने बड़ा, 30 के सामने छोटा, छोटा करना है ना, इसको छोटा करना है, यहाँ पे लिखने जा रहे हो। तो 30 के सामने लिखने जा रहे हो ना, छोटा करो। छोटा करने के लिए क्या करोगे, √3 से डिवाइड करोगे और क्या करोगे, छोटा करना है तो डिवाइड करोगे ना, बड़ा करना है तो मल्टीप्लाई करोगे। अब हम लोग ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला ट्रायंगल 30 है तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 के सामने क्या है, h है, छोटा है। 60 के सामने बड़ा, मतलब यहां से यहां तक आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना, बड़ा करना है तो √3h हो जाएगा। और यदि √3h हुआ तो ये आपको पता है ना कि यहाँ पे मोमेंट कितने का लिया था, क्वेश्चन में मोमेंट 20 का लिया था ना, 20 मीटर। तो यहां से यहां का दूरी है √3h, ये दूरी है h/√3, हटा लो इसको, ये पूरा दूरी में से ये दूरी को हटा लोगे तो यही दूरी बचेगा ना, यानी कि √3h में से ये माइनस कर दोगे h/√3 तो आपको क्या मिलेगा, 20 मीटर मिलेगा। इसको सॉल्व कर दोगे, √3h - h 2h/√3 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 10√3 आंसर। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसी के साथ मैं आज के क्लास को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।